तो बच्चों, स्वागत है आप लोगों को मेरा इस वीडियो में। तो आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पूरा साधारण तरीके से आप लोगों के भाषा में आप लोगों को समझाने वाला हूं। तो आप लोग बस मेरा इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो है यहाँ पे ऊपर में लिखा हुआ है कि फ्रांसीसी क्रांति 1789। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में फ्रांस देश में हुई थी। तो अगर सवाल आएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कौन सा देश में हुई थी ना, तो फ्रांस देश में हुई थी। और कब हुई थी ना, तो 1789। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी ना, तो 1789। तो उस समय फ्रांस पर राजा लुई 16वां शासन करता था। उस समय जो है फ्रांस पर एक राजा शासन करता था जिसका नाम था लुई 16वां। राजा और अमीर लोग ऐश की जिंदगी जीते थे। वहाँ पर जो है राजा और जो वहाँ के अमीर लोग थे, वो लोग क्या करते हैं, ऐश के साथ जिंदगी गुजारते थे, यानी कि वो लोग को कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता था। ठीक है, तो लेकिन गरीब लोगों की हालत बहुत ख़राब थी। गरीब लोगों की हालत जो है बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उससे अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता था। वो लोग को ठीक से ना खाने मिलता था, ना चैन से सोने मिलता था, ना अच्छे खासे से मतलब चैन के साथ रहने मिलता था वहाँ पे। तो फ्रांस की समाज व्यवस्था 3 वर्गों में बटी हुई थी। फ्रांस का जो समाज है 3 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग में पादरी, दूसरे वर्ग में सामंत और तीसरे में साधारण जनता थी। यानी कि पहले में पादरी लोग रहते थे, दूसरे में सामंत लोग और तीसरे में साधारण जनता, जैसे कि सभी लोग जो गरीब लोग होते हैं ना, वही लोग रहते थे। ठीक है, और जो साधारण जनता थी वो लोग को जो है सारा टैक्स देना पड़ता था। साधारण जनता जो गरीब लोग जो है वो लोग को पूरा टैक्स एकदम देना पड़ता था। और जो पादरी और दूसरे में सामंत लोग जो है, ये लोग को टैक्स जो है 1 भी रुपये टैक्स नहीं देना पड़ता था। सिर्फ गरीब लोगों को टैक्स देना पड़ता था। लेकिन साधारण जनता को ही सारा टैक्स देना पड़ता था, फिर भी उन्हें कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। तो टैक्स देने के बावजूद भी वो लोग को कोई भी अधिकार नहीं मिलता था। लोग भूखे रहते थे और अन्य सत्य थे। कोई भी राजा जो है कोई भी अत्याचार करता था, कोई भी नियम लागू करता था, कुछ भी बोलता था, वो लोग को मानना पड़ता था। वो लोग भूखे रहते थे। ठीक है, खाने का भी मतलब ठीक से वो लोग को भोजन मतलब नहीं मिलता था। जनता राजा के अत्याचार और अन्याय से बहुत ज़्यादा क्या हो गए थे, नाराज हो गई थी। अगर आपके ऊपर ही अगर इसी तरह का अत्याचार किया जाएगा, टैक्स दीजिएगा, वहाँ पर ठीक से रहने नहीं मिलेगा, खाने नहीं मिलेगा, तो क्या आप नाराज नहीं होंगे? सभी लोग इस तरह से क्या हो गए, नाराज हो गए वहाँ के जनता। और 14 जुलाई 1789 को गुस्साई जनता ने बास्तिल किले पर क्या किया, हमला कर दिया। वहाँ पर एक किला था जिसका नाम था बास्तिल किला, वहाँ पर क्या किया, हमला कर दिया। यह किला राजा की ताकत और अत्याचार का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, इसी घटना से क्या हो गया, फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई दोस्तों। और क्रांति के बाद राजा लुई 16वें को 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन नाम की मशीन से फांसी दे दी गई और फ्रांस में राजाशाही खत्म कर गणतंत्र की स्थापना की गई। लोगों को आज़ादी और बराबर अधिकार मिलना शुरू हो गया उसको फांसी होने के बाद से। इस क्रांति का मुख्य नारा था स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा था दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया के सारे लोगों को यह बात सिखाया कि जनता का अधिकार सबसे ऊपर और हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए। अन्याय को दूर करना होगा, अन्याय के साथ कभी नहीं देना चाहिए। जो लोग गलत कर रहे हैं उसको सही करने का निर्देश देना चाहिए। अगले वीडियो के लिए आप लोग फिर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।